विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज लगातार जनता को सौगात देने में लगे हुए हैं। आगामी चुनाव से पहले सीएम शिवराज सभी वर्गों को खुश करने में लगे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। बैठक में सीएम शिवराज और मंत्रिमंडल के बीच कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसके बाद उन प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में किसान मित्र योजना पर मोहर लगी है। इसके साथ ही वहां इस योजना के अंतर्गत किसानों को 200 मीटर तक की दूसरे स्थायी कनेक्शन के लिए आधी राशि देना पड़ेगी। बाकी की आधी राशि का 40% हिस्सा प्रदेश सरकार पर और बाकी का 10% हिस्सा वितरण कंपनी की ओर से दिया जाएगा। तो वहीं जो 4 की चौसर में खास खबर रहने वाली है वो एक सनातन पर रार, जहां लगातार सनातन के ऊपर विवादित बयान दिया गया था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे की तरफ से, और उसके बाद अब जाकर कमलनाथ ने भी बयान दिया है कि सनातन की जो परंपरा है वो कई सदियों से चलती आ रही है। लेकिन एक और खास चीज कही है, बीजेपी के ऊपर तंज कसा है और कहा है कि 2019 का समय हो या फिर अभी का, चुनाव जब जब आते हैं धर्म की आड़ बीजेपी ले लेती है। ये कहना है कमलनाथ का। तो धर्म के मुद्दों को उठाया जाता है और इस वक्त भी फिर से धर्म की बात की जा रही है। मुद्दों से भटकाने का ये काम किया जा रहा है। और इसी के साथ वहीं दूसरी खास खबर है, जहां आम आदमी पार्टी का कितना असर आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर आपका कितना असर रहेगा, उसको लेकर भी ये खास खबर रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में आपका कितना असर है, उसी को लेकर करेंगे चर्चा। ये दो खास खबरें हैं, इन्हीं को लेकर आज 4 की चौसर में बात होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे एवं इस राज्य के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सनातन धर्म का देश है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सनातन धर्म क्या है। बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आपको याद है कि 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक थी, मानो बीजेपी वालों ने धर्म की एजेंसी ले ली हो। लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी आने वाले 3 महीनों में मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है। तो यह खास खबर है, जहां सनातन को लेकर अभी भी रार बरकरार है। एक तरफ जहां बयान आया सनातन को लेकर, एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया और उसके बाद फिर पूरे इंडिया गठबंधन को घेरा जाने लगा, खास तौर पर कांग्रेस को, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अंदर। और उसके बाद कांग्रेस से जवाब मांगा गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है? ध्यान बोलना। अब सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ। आपको याद है 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे ध्यान मोड़। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि कैसे एजेंडा को बदल दो, चर्चा को बदल दो, लोगों का ध्यान मोड़ दो। ये मैंने अभी कही थी बात। जैसे कि इन्होंने ठेका लिया हुआ है धर्म का, इन्होंने एजेंसी ली हुई है। मैंने अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम मेरे छिंदवाड़ा में हुआ, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। वहीं सनातन धर्म पर असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी जहां कांग्रेस पर निशाना साधा है। देश में सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए चुनौती खड़ी कर दी गई है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के बाद चुनाव का मुद्दा ही बदल गया है और अब ये चुनाव भाजपा से नहीं, हजारों साल पुरानी परंपरा से होने जा रहा है। ये कहना है हिमंता बिश्वा शर्मा का। मीडिया एंकर को बैन करके विपक्ष बच्चों जैसी हरकत कर रही है। संस्कृति का बारे में जानते ही नहीं। आशीर्वाद और सनातन एक ही शब्द है। हर दिन अभी मैं इधर से जाऊंगा ना, ये फैमिली को मैं अगर मैं कर सकता हूं कि ये फैमिली का भला हो, ये सोच के ही मैं ये घर का बाहर निकालूंगा। तो काम करने से आशीर्वाद लेना नहीं है, ये कौन सा डिक्शनरी का वर्ड है? काम करने से भी आपको आशीर्वाद लेना है, नहीं करने से भी आशीर्वाद लेना है। जन्म से मृत्यु पर्यंत आपको बुजुर्ग का आशीर्वाद ही लेना चाहिए। तो हिमंता बिश्वा शर्मा का आपने बयान सुना। साफ तौर पर कहना है कि सनातन की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी है, लेकिन अब जाकर कांग्रेस क्या कुछ कर रही है और बच्चों जैसी हरकत इंडिया गठबंधन कर रहा है।
चलिए इस पर ज्यादा जानकारी भी लेंगे। विशेष सहयोगी हमारे मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े, उनसे खास चर्चा करेंगे। मनोज, एक खास चीज है जहां इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी लगातार घेर रही है, बीजेपी के अलग अलग नेता घेर रहे हैं और खास तौर पर जो दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश आ रहे हैं, क्योंकि यहां चुनाव है तो चुनावी रंग में सिर्फ एक ही मुद्दा उछलता देखा जा रहा है, वो है सनातन धर्म का। आखिर वो बयान जिसके ऊपर कांग्रेस से जवाब मांगा जा रहा था, उस बयान को लेकर कमलनाथ ने भी बयान दिया और कहा कि लगातार मुद्दों से भटकाने की एक कोशिश की जा रही है। क्या यही जवाब होगा सनातन धर्म को लेकर जो उदयनिधि स्टैलिन ने बयान दिया था? जी बिल्कुल, कई तरीके की बातें जो है कमलनाथ ने सियासी तौर पर कही और कहीं ना कहीं ये बीजेपी को जवाब है, जो कि सनातन को लेकर कांग्रेस पे लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस पे तमाम सनातन धर्म को लेकर आरोप लगा रहे थे। उसका जवाब कमलनाथ ने आज जब मीडिया से बातचीत की, उस दौरान उन्होंने सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए सनातन धर्म को जो है वो सियासी हथियार जो है बनाती, इस तरीके की बात कमलनाथ ने कही। तो अब मध्य प्रदेश में भी जो देश के जो बड़े मुद्दे हैं वो भी अब सुनाई दे रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर जो सियासत तमिलनाडु से चली वो मध्य प्रदेश में आकर भी थमी नहीं है और मध्य प्रदेश में उसकी गूंज भी लगातार सुनाई दे रही है। कांग्रेस पे तमाम आरोप बीजेपी के द्वारा सनातन धर्म को लेकर लगा रहे हैं। हालांकि सनातन धर्म को लेकर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि सनातन धर्म का ठेका बीजेपी ने नहीं लिया, उसके पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है। सबका सनातन धर्म है और यही कारण है कि वो सनातन धर्म का जो पालन है वो करते हैं, सनातन धर्म को अपनाते हैं। तो सनातन धर्म को लेके कांग्रेस पर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे, उस पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके की सियासत चल रही थी, उस पर अब कमलनाथ की चुप्पी टूटी है और उन्होंने मीडिया के सवाल पर जो है ये जवाब दिया है और बीजेपी भरी गंभीर आरोप मध्य प्रदेश के जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको भटकाने का आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया है। एक बड़ी चीज देखने को मिली है जहां मनोज की साफ तौर पर कमलनाथ ने कहा कि 2019 में भी जहां सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मार्च अप्रैल के महीने में जहां लोकसभा के चुनाव थे और जनवरी और फरवरी के महीने में जहां सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीर आती है, कहा जा रहा था मुद्दे कुछ और होंगे, लेकिन जो जवाब बीजेपी ने दिया था सिर्फ उसके बल पर एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी का बन गया था। तो लग रहा है कि सनातन को लेकर मध्य प्रदेश के चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में सिर्फ सनातन धर्म को लेकर ही पूरा का पूरा चुनाव हो जाएगा और इसके ऊपर जो तंज कसे जाएंगे बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन को लेकर, उसके ऊपर ही 2023 में बीजेपी वोट बैंक निकाल लेगी और जो तमाम मुद्दे होते हैं वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि धर्म का ये मुद्दा आगे रहेगा, ये कमलनाथ ने खुद कहा है। आज बिल्कुल ये बिल्कुल अल्पकालीन मुद्दे रहते हैं जिनकी चर्चा कुछ सीमित समय के लिए होती है, क्योंकि चुनाव में एक के बाद एक लगातार मुद्दे आते हैं जिसको बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो वो भुनाने की कोशिश करती है। सनातन धर्म का जो मुद्दा है वो पूरे देश में जो है इस समय गूंज रहा है। बीजेपी लगातार विपक्ष पर जो है वो आरोप लगाते हुए घेरने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव है, कुछ ही महीने जो है चुनाव को बचे हैं। ऐसे में तमाम जो सियासी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के आसपास ही देखे जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके मध्य प्रदेश में सियासत तेज हुई है। कांग्रेस की तरफ से लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले को लेके आरोप लगाए जा रहे हैं, गारंटी की बात की जा रही है, लेकिन क्योंकि तात्कालिक मुद्दा है सनातन धर्म को लेके जिस तरह की सियासत चल रही है, तो मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर भी जो है सियासत देखी जा रही है। सियासत मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल और चुनावी लिहाज के हिसाब से तेज भी हो। यही कारण है कि बीजेपी की जो तमाम दिग्गज नेता जो जन आशीर्वाद यात्रा में निकले हैं, जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो एक मुद्दा जो है इस समय जो गरमाया हुआ है सनातन धर्म का, जिसको लेके तमिलनाडु में बयान सामने आया था मुख्यमंत्री के बेटे का, उसके बाद जो है यहाँ पर भी जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं जो जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं वो मीडिया से जरूर इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। बिल्कुल, सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया जैसे बड़े गठबंधन के अंदर सबके अलग अलग बयान रहेंगे और ऐसे में सामंजस्य कैसे बनेगा और कैसे दूसरे राज्यों में सत्ता स्थापित होगी, एक बड़ा सवाल ही खड़ा होता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो साफ तौर पर जहां ये कहा जाएगा कि एक बड़ा गठबंधन है इंडिया और उसके अंदर कई बड़ी पार्टियां हैं, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन जब छोटे छोटे जो दल हैं वो अपने बयान देंगे और जवाब कांग्रेस से मांगा जाएगा, क्योंकि यदि उनका बयान सवालों के घेरे में रहता है
तो कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आप उनके साथ गठबंधन में हैं और ऐसे सवालों में कई बार कांग्रेस घिरती नजर आएगी।